बाशऊर शहरियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका अपनी जानिब से और तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज सराय आलमगीर में आपने एक तारीखी इज्तिमा और इस्तकबाल किया है। मैं आज जब सराय आलमगीर आया हूं तो मुझे एक चेहरा याद आ रहा है जो मेरा कोलीग था और पंजाब असेंबली में हमने बड़ा तवील अरसा इकट्ठे गुजारा। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद फारूक साहब हैं। हम कोलीग से और मुझे ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं कि उस वक्त भी हमेशा उसकी सोच अवामी थी और सराय आलमगीर के मसाइल के हल में वो पूरी दिलचस्पी लेते थे। मुझे खुशी है कि आज उनके भाई चौधरी मोहम्मद अरशद साहब MPA अपने भाई की नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं सराय आलमगीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का जिस जवाबमर्दी से साथ दिया वो भी तारीख का हिस्सा बन गया है। 2018 में तो अल्लाह के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान में एक सियासत ने नई करवट ली और वो जो सियासी तज्जिया निगार थे जो कहते थे कि पाकिस्तान में एक 2 पार्टी सिस्टम है और ये दोनों 2 पार्टी सिस्टम इतना इंट्रेंच्ड है, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सराय आलमगीर के लोगों, दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने नजरिए और इस बेलौस नजरियाती कारकुन के बलबूते पर अपनी जगह बनाई कि नहीं बनाई ना। और इतनी बनाई कि जिनकी दुकान बनी हुई थी वो उजड़ गई। और आज पाकिस्तान के हर सियासी शऊर रखने वाले सियासी कारकुन की बताओ पहली तरजीह क्या है? लगता हली तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। बताओ आज पहली सियासी जमातें हैं ना, पीपल्स पार्टी जमात थी, आज है सराय आलमगीर में। एक जमाने में पीपल्स पार्टी थी, लाला मूसा में पीपल्स पार्टी थी, आज है। खालिया में पीपल्स पार्टी थी, आज है। सराय आलमगीर में पीपल्स पार्टी थी, आज है। अच्छा, कहते थे कि GT रोड पर तो राज करता है शेर का बेटा। अब शेर है, दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया है। और आने वाले इंतखाबात में जब भी होंगे इंशाअल्लाह, हमारा तो शायद जल्दी हो जाएंगे। और अगर हो गए और जो इमरान खान की ख्वाहिश है कि आवाम को फैसला करने दीजिए, क्योंकि हम कहते हैं, हमारा सियासी फलसफा कहता है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है।
आवाम को फैसला करने दे वो किस पर एतमाद करते हैं, आवाम को फैसला करने दे किस पर भरोसा है, आवाम को फैसला करने दे किसके मंशूर में अट्रैक्शन है, आवाम को फैसला करने दे वो किस नजरिए के साथ अपने आप को मुंसलिक करना चाहते हैं। और आज कापे किसकी टांग रही है? तहरीक इंसाफ तो मैदान में है। तुमने हुकूमत छीनी हमारा हौसला। अच्छा, एक मिनट अजान का वक्फा कर लेते हैं। पंजाबी है। अच्छा जी, और अजान के वक्फे तो बाद ख्वाहिश की गई है पंजाबी गल करा। ये दसो कहते सन कि जीटी रोड जेड़ा है वो नवाज शरीफ का है। यकीन करो लाहौरों निकले मुख्तलिफ शहरों तो होंदे हुए सराय आलमगीर पहुंचे हैं। मैनू कितने शेर क्या गिदड़ भी नजर नहीं आया। हर पासे उत्ते वेख्या कि अल्लाह की कुदरत के थले वेख्या बल्ला ते बल्ले का काटो नजर आया। यह है तब्दीली। वो कहते हैं तब्दीली, और तब्दीली किवें आंदी है? पहले तब्दीली ज़हन में आंदी है। जिहड़े ज़हन बदलता है इरादे बदलते ने, जिहड़े इरादे बदलते ने फैसले बदलते ने, ते जिहड़े कौम फैसला बदलती है ते कौमां की तकदीर बदल जाती है। ये दसो अगर इमरान खान ने एक फैसला ना किया होंदा आज तो 26 साल पहले कि मैं इस कौम नू एक मुतबादिल क़यादत देनी है, क्योंकि लोग थक गए नहीं, चोरां तू डाकुआं तू लुटेरिया तू थक गए ने। थकियो कि नहीं? नहीं यार, नहीं लगता थकियो कि नहीं? अच्छा, जेड़े थके ने वो मेरा जवाब देंगे, जेड़े नहीं थके एक बार होर ना दे दी उन्होंने। एक बार दे दी है, एक बार दे दो नवाज नू, फिर सरदारी नू देंदे हो, बीमारी नू देंदे हो। इसका मतलब है कि थक गए हो। थके हो, थक गए हो या अक गए हो? थक गए हो तो अक गए हो। तो जब बंदा थक जाता है ते अक जाता है फिर की करता? कि दसो ना, मैं तकरीर नहीं, मैं मुकालमा करना आया। तकरीरां ते बड़ियां हो गई, हुण तकरीर का वक्त गया ते हुण तहरीक का वक्त आ गया है। ते अज असीं तकरीरां वास्ते नहीं, हकीकी आजादी की तहरीक में तुहानूं शामिल करना आए हैं, दावत देना आए हैं। इमरान खान ने क्या है कि इस तो पहले मैं निकला ते पिंडी जाके लोगों नाल अपनी दिल दियां गल्लां करा। जाओ पूछो,
सराय आलमगीर के लोगों को पूछो कि मेरी तहरीक में शामिल होने वास्ते इरादा है, हौसला है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया यार मेरा हौसला ते कायम है, मेरी हुकूमत खोई गई, साजिश हुई, मुदाखलत हुई, हुकूमत चली गई, परवाह नहीं। मेरे ते मुकदमे बनाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए, परवाह नहीं। मैनू झूठे तोशा खाने के केस में न अहल करने की कोशिश की गई, परवाह नहीं। मेरे ते वजीराबाद में कातिलाना हमला किया गया, परवाह नहीं। मैं कायमा अपने नजरिए से अपनी जगह से कैम खलोता। सारा आलमगीर को जाके शाह महमूद पूछ कि क्या सारा आलमगीर की कायम है। तो अब यार देखो ये कितने खड़े हैं, ये मेरी निगाह के सामने, दाएं बाएं आगे कंटेनर के पीछे, ये सब इमरान खान के शादाई हैं, है ना। तो फिर यार बात सुनो, थका हुआ नारा नहीं। हमें तो 15 दिन हो गए सफर में निकले हुए, हम तो नहीं थके। तो नारा लगाओ तो पता चले कि इमरान खान के साथी हैं। इमरान तेरे चार निसार, इमरान तेरे चार निसार, इमरान तेरे चार निसार। और जब जब इतने चार निसार पैदा हो जाते हैं तो फिर लीडर वो होता है, वो जान की परवाह नहीं करता। वो कहता है जान तो आनी जानी है, मेरी कौम मुझे प्यारी है। 75 साल हो गए लोगों को एरिया लगाते हुए, 75 साल हो गए लोगों को गुर्बत में, गुर्बत की चक्की में पिसते हुए, 75 साल हो गए उनको नाइंसाफी की जंजीरों में जकड़े हुए, 75 साल हो गए। बहुत से लोगों को रोजगार की अभी भी उम्मीद दिखाई नहीं देती, कचहरी में इंसाफ नहीं मिलता, थाने में इंसाफ नहीं मिलता। अगर पटवार के पास जाते हैं तो फर्द मलकियत के लिए भी अगर हथेली पे कुछ ना रखे तो उनको अपनी जायदाद की फर्द मलकियत नहीं मिलती। ये कैसा पाकिस्तान है? क्या हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इस किस्म की पाकिस्तान का तस्वुर किया था? नहीं नहीं। मैं अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका इनायत किया तो मैं इमरान खान वो पाकिस्तान बनाकर अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करना चाहता हूं, जिसमें हम रहे न रहे हमारी वफा की बातें रहे, पाकिस्तान की खुशहाली रहे, पाकिस्तान की इज्जत रहे। बताओ बताओ आज बरतानिया की अदालत ने जो मौजूदा वजीर आजम को कहा है कि 13 दिसंबर तक, क्या कहा है बरतानिया की अदालत ने? उन्होंने कहा है अगर सफाई है तो पेश करो। बहुत लेतोलार से काम ले लिया, बहुत चिलमन के पीछे छुपते रहे हो, अब नहीं छुपने देंगे, बेनकाब करेंगे, हिसाब देना होगा, एहतसाब होगा। अगर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से तुम बंदूक छुड़ा सकते हो छुड़ा लो। बरतानिया का जो अदलो इंसाफ का निजाम है वो तो इंसाफ के तराजू में तोलेगा। अगर कुछ है तो लाओ, सफाई पेश करो, नहीं तो तुम्हें अब मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। अब कमाल की बात है, जब गए तो वहां
जब अदालत ने फैसला सुनाया तो जहाज पकड़कर यहां आ गए। जब यहां आ गए और लोगों ने कहा वजीर आजम, कौम को बड़े फैसलों की जरूरत है और बहुत अहम अहम फैसले होने हैं अगर मुल्क में आगे बढ़ना है। माशी फैसले मुंतजिर हैं क़यादत के, अवामी फैसले मुंतजिर हैं नए इंतखाबात के, और पाकिस्तान का दिफा इस तकाजा कर रहा है कि एक नए सिपा सलार का फैसला हो जाए। तो आज उड़ती उड़ती खबर आई है कि हमें कोरोना हो गया है और अब कुछ दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे नौजवान ने कहा है आई। तो फिर इमरान खान कहता है कि पीटीआई को तो तुम ले आए, 2018 में ले आए, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ बांध दिए, मुझे जकड़ दिया, मुझे इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि मैं कानून साजी कर सकूं, मैं कौम को इन जंजीरों से निजात दिलवा सकूं। तो वो आज कह रहा है कि सिर्फ आई पीटीआई नहीं, कह दो पीटीआई 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 आई पीटीआई। और इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में जब इमरान खान को और उसकी जमात को सराय आलमगीर के लोगों ने तो तिहाई अक्सरियत से मुंतखब करने के लिए जुस्तजू की, तो फिर इंशाअल्लाह हम बुनियाद रखेंगे एक नए पाकिस्तान की, जैसे हमारे बड़ों ने बुनियाद रखी थी आजाद पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नहीं भी हैं तो उनके एहसानात मौजूद हैं। कल हमने नहीं होना, तारीख ने और मोर्रख ने फैसला करना है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसने क्या किरदार अदा किया। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। यहाँ कंटेनर पर चौधरी इलियास साहब भी मौजूद हैं। मैं चौधरी इलियास साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं और आज इस खूबसूरत इस्तकबाल पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे सुबह मैसेज आया था मेरे फोन पर कि आज सराय आलमगीर के इस्तकबाल में आईएसएफ के नौजवान भी मौजूद होंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इमरान खान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
पाकिस्तान की आबादी के डेमोग्राफिक्स देखें तो आज वाज़े अक्सरियत नौजवानों की है, यूथ की है। और यूथ की वाज़े अक्सरियत मेरे सियासी अंदाजे के मुताबिक इमरान खान के साथ ज़हनी तौर पर, कल्पी तौर तक जुड़ी हुई है कि नहीं? है यूथ जुड़ी हुई? और अगर जिस मुल्क की आबादी का 60 से 65% तबका यूथ की कैटेगरी में आता हो, तो फिर अगर इस मुल्क में तब्दीली आनी है तो किसने लानी है? किसने लानी है? नहीं यार, जरा बोल दो, किसने लानी है? इमरान खान किस पर भरोसा कर रहा है? यूथ पे भरोसा कर रहा अच्छा, मैं पूछता हूं, सराय आलमगीर की यूथ रावलपिंडी आएगी? यार कैसे आओगे? कैसे आओगे? पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, पैदल आओगे और लंबा सफर है यार, फिर भी आ जाओगे? अच्छा, अगर तुम्हारे बड़े पैदल हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे तो तुम पैदल रावलपिंडी भी पहुंच सकते हो इंशाअल्लाह। मुल्क बचाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। मुल्क गिराने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। अच्छा, हमें हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि जो पीटीआई की यूथ है वो नारे लगाती है, बिल्कुल लगाती है, जलसों में आती है, यकीनन आती है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट देने नहीं निकलती। यूथ वालों, नौजवानों, आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है और जिस दिन इस मुल्क में जनरल इलेक्शन का पोलिंग होगा, अगर यूथ उस दिन जिम्मेदारी का सबूत देती है और चलकर पोलिंग स्टेशनों में लाइनों में खड़े होकर बल्ले पर मोहर लगाती है, तो फिर बनेगा नया पाकिस्तान। और अगर यूथ उस दिन गफलत की नींद सोती रहती है, अपनी वीडियो गेम में मशगूल रहती है, हाँ, क्रिकेट के खेल में मशगूल रहती है, तो फिर तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह तस्लीम करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान, वो तब्दीली जो ख्वाब, जिसका तस्वुर इमरान खान लेकर रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहा है, वो शर्मिंदा ताबीर ना होगा। क्या उस ख्वाब को देखना चाहते हो? कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आंखें खोल कर किए जाते हैं। तो नौजवानों, आंखें खोलकर एक बड़ा फैसला कर लो, और वो फैसला है इमरान खान के साथ देने का। अच्छा भाई दोस्तों, सराय आलमगीर के लोगों, इमरान खान का पैगाम आया है कि वो तैयार बैठे हैं और 1-2 मिनट लगेंगे सिस्टम को सेट होने में। इससे पहले कि इमरान खान को दावत दी जाए और वो आपसे मुखातिब हो, इमरान खान के लिए 2-3 इस्तकबाली नारे हो जाए कि ना हो जाए ना, हो जाए तो फिर
हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें भूल गया। ये मेरी बहनें, ये हमारी खवातीन, ये हमारी मुंतखब मेंबरान सूबाई और कौमी असेंबली तो आई है, हमें आप पर फख्र है। आपने मर्दों को हिम्मत आपने दी है। जब खातून खाना कहती है कि मैं खौफ में मुब्तला नहीं, तो फिर उसका बेटा, उसका भाई, उसका शौहर कैसे दबक कर घर बैठेगा? तो आपने रास्ता दिखाया है और हम आपके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। तो आओ, खान को दावत देने से पहले 3 नारे, वो नारे जो इमरान खान के ईमान को मजबूत करते हैं। एक सेकंड बेटा, 3 वो नारे लगा दो जो इमरान खान को, जिसे कहते हैं ना, एक रूहानी ऑक्सीजन देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई पीटीआई। और आखिर में सेंट्रल पंजाब की क़यादत सदर डॉक्टर